कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसान ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि अमूमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है इसको याद करना। तो हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना सब शेल्स में फिल करेंगे। ठीक है, हमारे पास SPDF पैटर्न्स है। अब हम इसको नंबरिंग देंगे। एस का 1 है, क्योंकि एस 1 से एस जो है फर्स्ट एस में है, तो उसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। P है, 2 है, D 3, F 4। ठीक है, अब हम इसको रिपीट करेंगे, यानी एस को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर जो जो भी आएंगे पैटर्न्स उसको उस हिसाब से रिपीट करते जाएंगे। यानी एस हमारे पास है एस एस। ठीक है, फिर हम एरो पी से लेकर एस तक लेके जाएंगे, इनको भी 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। पी एस पी एस। ठीक है, फिर डी को एस तक लेके जाएंगे, इनको भी 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। डी पी एस डी पी एस। फिर हम एफ़ को एस तक लेके जाएंगे, इनको भी 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। एफ़ डी पी एस एफ़ डी पी एस। ठीक है, अब इनको नंबरिंग देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एस का नंबर जो है 1 है, तो जहाँ जहाँ पे एस है उस हिसाब से हम उसको नंबर देते हैं। यानी 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S। ठीक है, अब P का जो नंबर है 2 से स्टार्ट है, फिर इसको हम उस हिसाब से नंबरिंग देंगे। 2P 3P 4P 5P 6P 7P। अभी D का जो है ना 3 से स्टार्ट है, तो उस हिसाब से हम नंबरिंग देंगे। 3D 4D 5D 6D। ठीक है, अभी F है, F का जो है नंबर 4 से स्टार्ट है, तो 4 के हिसाब से इसको नंबरिंग देंगे। 4F 5F। ठीक है, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिल किस तरीके से करते हैं। हमारे पास जो है सब शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल इन सब शेल्स। ठीक है, हमारे पास एस है, एस में जो है ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इसको अपोजिट स्पिन के हिसाब से रखेंगे। पहला स्पिन जो है इसका 1 है, इसको अप करेंगे इसका एरो, और सेकंड का डाउन करेंगे। फिर हमारे पास P है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इनको इसके 3 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे हमारे में, उस हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी अपोजिट स्पिन अप, अपोजिट स्पिन डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 और 2, यानी 6 आ गए। फिर हमारे पास डी है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 आएंगे, तो इसको भी इस हिसाब से हम फिल करेंगे। इसकी 5 ब्लॉक्स बनाते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, हमारे पास एफ है, इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनके 7 ब्लॉक्स बनते हैं। तो अप डाउन अपोजिट स्पिन में के हिसाब से फिल करेंगे। ठीक है, अभी हम एक एलिमेंट लेंगे, उसको जो है ना इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होगा। अब हम एक एलिमेंट लेंगे सोडियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, तो 1s 1s2 2s2 2p6 3s1। इनके जो है ना एटॉमिक नंबर 11 है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 हो गए। और फिर पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 आएंगे, ये कितने हो गए? 10 हो गए। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 आएगा, और ये इसका वैलेंस शेल है। ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है। पहले हमें पीरियड का पता होना चाहिए। पीरियड किसको कहते हैं? पीरियड होता है ओरिजेंटल रोज आर कॉल्ड
पीरियड। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप का सिंपल डेफिनेशन है वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, अभी ये हमारे पास थर्ड, इसका जो पीरियड है थर्ड है सोडियम का। यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, इसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला है तो यहाँ पे 3s1 है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला है वो बिल्कुल सही है, 3s1 है। ठीक है, तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है? 1 पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में आ रहा है 3s। और ये जो है ना ग्रुप इसका कौन सा है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना एस में आ रहा है, एस ब्लॉक में आ रहा है, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी इसको कहते हैं। और यही सी इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम लॉस करता है, क्लोरीन को देता है। तो इसका 1 है, यानी इसका जो ग्रुप है यानी वर्टिकल कॉलम सर्कल ग्रुप यानी ग्रुप 1 में आ रहा है। ठीक है, ग्रुप 1 में आ रहा है। अभी हमारे पास है एक मैग्नीशियम एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट है, इनका जो है ना एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि वाकई जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या हमें पीरियड्स ग्रुप्स भी बताता है। बिल्कुल हम निकाल के बताएंगे आपको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। ठीक है, तो ये निकल गया कि जो मैग्नीशियम है हमारा थर्ड पीरियड में आ रहा है और सेकेंड ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में आ रहा है। तो इसका जो वैलेंसी है +2 होगा, इसका वैलेंसी +2 होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है 3s2 है, थर्ड पीरियड में आ रहा है और सेकेंड ग्रुप में आ रहा है।